गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा था। उसमें मैंने आपको 3 समीकरणें होमवर्क में दी थी, जिसका आंसर मैं आपको 5 बजे बताने वाला था। वो तीनों समीकरणें इस प्रकार हैं। पहली जो समीकरण दे रखी है वो दे रखी है सोडियम प्लस जल। सोडियम और जल को मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। तो मैंने आपको एक मेथड बताई थी। सबसे पहले बड़े सूत्र को देखते हैं। सबसे पहला बड़ा सूत्र हमें ये दिखाई दे रहा है इस समीकरण में। अब इसमें सबसे पहले हम हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। यहाँ पर अभी उत्पाद में 2 हाइड्रोजन ये हैं और एक ये। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 2। तो यहाँ पर इनको हमें संतुलित करना है, बराबर करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 लिखूँगा तो 4 1 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो हाइड्रोजन है उसको सम डिजिट में लेकर आते हैं। तो अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 का, तो देखो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं? 2 और 2 ये कितने हो गए? 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी कितना करना है अपने को? 4। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर भी 4 हो गए। अब देख रहे हैं अपन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2। क्लियर। अब यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2। तो यहाँ पर भी सोडियम कितने करना है हमको? 2। इसलिए 2 हम यहाँ पर नहीं लिख के मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2 आगे लिख देंगे। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब दूसरी समीकरण देखो। हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। जब इस अमोनिया बनाते हैं तो इस रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना है। यहाँ पर सबसे बड़ा सूत्र देखेंगे, अमोनिया का सूत्र दिखाई दे रहा है जिसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। यहाँ पर कितने हैं? 2। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखूँगा तो 2 लिखूँगा तो इधर 6 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने करने हैं? 6। यहाँ 6 करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 3। 3 दूनी 6। यहाँ पर भी 6। यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने? 2। तो ये समीकरण भी संतुलित हो चुकी है, ये भी संतुलित होगी। अब तीसरी समीकरण देख रहे हैं अपन। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होगा? जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर मैंने पहले गलती से 4 लिख दिया था, अब भी 4 लिखा रहा है। ये यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। अब यहाँ पर देखो कोई सा भी एक सूत्र उठा लो आप। सबसे पहले मान लो अपन हाइड्रोजन ही ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? 1। यहाँ पर भी सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 3। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ानी है। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर अपन 2 लिखते हैं, देखो एक बार, यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? 3। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 और 2 ये 4। यहाँ पर भी कितने हो गए? 4। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने करना है? 4। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब सल्फर देखेंगे, यहाँ पर सल्फर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर सल्फर कितने हैं? 1। तो यहाँ पर सल्फर को क्या करना है? 2 करना है। सल्फर कितने हो गए? 2। अब जैसे यहाँ सल्फर को 2 किया, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 2 6। तो यहाँ पर भी 6 करना है। तो यहाँ 2 की जगह अपन क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इस तरीके से इस समीकरणों को संतुलित करेंगे। और पूरी समीकरण क्लियर लिख दो एक बार और। 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस 3O2 एरो 2H2O प्लस 2SO2। क्लियर। और कोई दिक्कत आए तो यहाँ पर मैसेज टाइप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे से हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।